बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाभारत की चर्चा चल ही रही है, आप सुन रहे हैं। तो महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें दो लोग सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन कौन? एक तो विदुर जी, दूसरे बलराम जी। बलराम जी क्यों नहीं सम्मिलित हुए? बलराम जो है ना, उनका सबसे प्यारा चेला दुर्योधन था। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि हमारा भैया कृष्ण है, वो कभी भी दुर्योधन के पक्ष में नहीं रहेगा और ये रहेंगे अर्जुन के पक्ष में। और अगर जो मैं इनके युद्ध में लड़ा तो निश्चित चेला हमारा कहेगा कि तुम हमारे पक्ष में आओ। यदि हम चेला के पक्ष में चले जाते तो सामने हमारे भाई से युद्ध हो जाएगा, और अगर जो हम भाई के पक्ष में चले जाएंगे तो प्यारा चेला हमारा दुर्योधन हमारे ही हाथों राधे राधे हो जाएगा। हमें दोनों काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें इस युद्ध में ही हम हिस्सा नहीं लेंगे। और दुर्योधन और अर्जुन किसी पक्ष में नहीं रहे। अब यहाँ पर जो विदुर जी थे, उन्होंने सोची कि देखो, राज का कर्मचारी हूं मैं, ठीक है, और राज के कर्मचारी का धर्म बनता है कि राज के पक्ष से युद्ध करें। और अर्जुन अपने अलग से है, इनका कोई राज नहीं है, और है भी जो छीन भी लिया गया तो इनके पक्ष में नहीं था। और मैं अर्जुन से युद्ध करूं, ये मेरे वश का है नहीं, इसलिए छोड़ो, किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे, हटाओ। छोड़ करके चले गए। अब ये लौट के आए। अच्छा एक बात बताओ माता, क्यों वो माता, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो विश्व में ब्रेकिंग न्यूज बन रही होगी कि नहीं? ब्रेकिंग न्यूज बन रही थी। अरे आजकल जरा सा युद्ध हो रहा तब पूरे विश्व में ब्रेकिंग न्यूज चल रही। उस समय तो पूरे विश्व का युद्ध हो रहा था, समझ गए? तो ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, उन्हें सब पता रहता था क्या हो गया क्या हो गया, कितने मरे कितने जिंदा हैं, सब सारी खबर उनके पास रहती थी। और इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो लौट के आए। आकर के इन्होंने देखा तो धृतराष्ट्र के जो थे वे वहीं पर रह रहे हैं, राजा बने हैं युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र वहीं रह रहे हैं। और यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि अरे वाह, अहो महीयसी जंतो जीविताशाया भवान, देखो तो जीने की इच्छा कितनी प्रबल होती है तुम्हारी तरह। किनसे कह दिया? धृतराष्ट्र से, विदुर जी ने। अरे वाह, जीने की इच्छा कितनी प्रबल होती है तुम्हारी तरह, यया भवान, जैसे तुम्हें है। उन्होंने कहा कि अरे ऐसी क्या बात हो गई कि ये हमें मरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तुम जो जिंदा हो तो तुम्हारी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने लगे एक बात बताओ, तुम किनके टुकड़े खा रहे हो? क्योंकि टुकड़े कहाँ, बड़े आदर से देते हैं हमें भीम, क्योंकि नहीं आदर से देते, क्योंकि क्या होता है, कई भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, भीम के द्वारा दिए हुए पिंड माने टुकड़ा, आदत्ते खा रहे हो। कैसे? गृहपालवत, गृहपाल कहते हैं कुत्ता को। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते को जब तुम रोटी देते हो तब वेलकम करके रोटी देते हो या फेंक के? बताओ। हाँ, ऐसे ही करके। और रिश्तेदार को नहीं महाराज एक ओ आसन बिछा करके, नहीं महाराज एक, कहते कि नहीं? तो कुत्ते को रोटी कितने आदर से दी जाती है, आपसे मतलब पूछने की या समझाने की तो आवश्यकता है नहीं, ठीक है? वहाँ बैठा है, जीभ निकाले, ला टपका रहा है, हाँफ रहा है, सोच रहा है कि माताजी एक रोटी का टुकड़ा देंगी, खाएंगे, निकल लेंगे, है कि नहीं? तो माताजी को आई दया, उन्होंने ऐसे कर दिया, लो। तो वो खाता है, तुम्हारी तरफ एक बार देखेगा, थैंक यू बोलेगा, फिर रोटी की तरफ देखे, करता है कि नहीं? लेकिन आदर पूर्वक नहीं होती है। यहां पर कह रहे कि तुम भीम के द्वारा दिए हुए टुकड़ों को खा रहे हो। कैसे? कि गृहपालवत, कुत्ते की तरह। क्योंकि कुत्ते की तरह क्यों खा रहे?
बोलिए गोविंद भगवान की जय।